के टाइम बज रहा है 8:55 और हम लोग हानले से निकल चुके हैं। तो आज का डेस्टिनेशन है मनाली। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से मेन रोड पकड़ने के बाद ऑनलाइन आते हैं। आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना था अपडेट का। तो यहाँ पे हानले में आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो मैंने अभी अपना फुल टैंक कर लिया है एंड ऊपर से 10 लीटर पेट्रोल आराम से स्टॉक में भी रख दिया है। तो बेसिकली मनाली तक मेरे को कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट पेट्रोल के तौर पे। और बाकी रहा यहाँ का एनवायरनमेंट, सो इट्स क्वाइट फ्रेंडली। हम लोग नामद्रुक होम स्टे पे रुके थे। आप भी आके रुक सकते हो, मेरे पास नंबर है। आई विल शेयर द नंबर इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। एंड बंदा बहुत ही फ्रेंडली है एंड जो खाना बनाता है वो भी बहुत ही टेस्टी होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड रहने का जो प्लेस है इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। सो बेसिकली हम लोगों ने तो उतना लगेज खोला नहीं था, जस्ट फॉर 1.5 डे, बट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस। रात में यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलता है। तो ये लोग अराउंड 8 साढ़े 8 बजे तक आपका डिनर दे देंगे। उसके बाद आप खा पी के सो भी सकते हो, या अगर बाहर जाना चाहते हो तो बाहर भी जा सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड दैट बिकॉज कभी कभी यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं थोड़ा देर बाद जब हम मेन रोड पे हिट करेंगे तब। तो गाइज़ हमने अभी मेन रोड पे मेन रोड हम लोगों ने मेन रोड रीच कर लिया है। ये रोड आपका सीधा जाने वाला है 50 किलोमीटर लोमा तक। वहाँ से आपको न्यूमा का रोड मिलेगा जो कि आगे जाके माहे ब्रिज के साथ कनेक्ट होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं है। एंड पेट्रोल भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा कीमत ज़्यादा है। तो मैंने मोटा मोटा 17 लीटर पेट्रोल लिया। मेरे को टोटल पर लीटर 150 रुपीज़ करके पड़ा। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्टली है। एंड अगर आपका BS6 का गाड़ी है तो मेक श्योर पेट्रोल लेने से पहले आप उनको ये बोले कि जो भी है उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को फ़िल्टर करके आप डालिएगा। तो वो फिर क्या करेंगे, जो हम लोगों का एक पैकेट मिलता है ना, लाइक काइंड ऑफ स्लाइड मोटा कागज़ वाला, तो वो फिर आपका नोज़ल के ऊपर डाल के फिर आपको वो पेट्रोल डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका BS6 का गाड़ी है तो पेट्रोल में अगर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी मैल रहेगा ना तो आपको दिक्कत हो सकता है। सो बेसिकली आप उनको बोलिएगा कि फ़िल्टर करके डाल देने के लिए, वो आपको करके दे देंगे। एंड आप यहाँ पे 150 रुपीज़ करके आपको इजीली मिल जाएगा। सो मेरे को अभी टोटल पड़ा 2250। मैंने टोटल 17 लीटर पेट्रोल लिया है। तो 7 लीटर मेरे टैंकी में डायरेक्ट, गाड़ी का टैंक है उसके अंदर डायरेक्ट दिया है। एंड बाकी का 5-5 दोनों जैरिकन्स में मैंने डाल लिया है। तो मेरा आज का डेस्टिनेशन है 462 किलोमीटर के आसपास। एंड टाइम शो कर रहा है 11 घंटे 38 मिनट। सो मोर और लेस पकड़ लीजिए आप, 11.5 घंटे ही पकड़ लीजिए। एंड अभी बज रहा है सुबह 9। तो उम्मीद करता हूँ रात के 9 साढ़े 9 के अंदर हम लोग मनाली हिट कर जाएंगे। तो आगे का अपडेट वंस हम लोग न्यूमा रोड को हिट करते हैं मैं फिर वापस आके देता हूँ। तब तक के लिए अभी इतना ही। सी यू सून। हाँ तो गाइस एक चीज़ आपको दिखाने के लिए आया। ये आपका लोमा का रोड है जो कि लाइक इन बिटवीन बोल सकते हैं छोटा सा रेगिस्तान है, तो उसके बीच से रोड है। एंड लाइक आप अगर चाहते हो तो इसमें ऑफ रोड भी कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक वेल इक्विप्ड फॉर द ऑफ रोडिंग ट्रैक्स। हो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रैक्स भी है ऑफ रोडिंग का। तो ये एक ऑप्शन है अगर आप ऑफ रोड का मज़ा लेना चाहते हो खुल के एकदम, तो ये एकदम परफेक्ट जगह है। दूसरा है ये जो रोड है आपको अप टू लोमा तक ऐसा ही कारपेटेड रोड मिलेगा, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा चीज़ है यहाँ पे रोड्स में काफ़ी डाइव है, सो यू नीड टू बी केयरफुल अगर आप जाते हो, क्योंकि रोड ऐसा है ऑटोमेटिक आपका थ्रॉटल जो है वो ऑटोमेटिक खींचता जाएगा। मतलब यू विल बी पुशिंग अप द लाइक थ्रॉटल ऑफ योर व्हीकल, बट मेक श्योर यहाँ पे बहुत सारा डाइव है। सो गलती से भी अगर इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आराम से जाना, व्यू का मज़े लेते हुए एंड रोड का मज़े लेते हुए। ड्राइव सेफली, ड्राइव केयरफुली।
सो ये रहा आपका रोड का व्यू। आप जैसे कि देख रहे हो रेगिस्तान के बीच में से लाइक यू नो लाइक दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज अ कोल्ड डेजर्ट। सो जो रोड है वो एकदम ही रेगिस्तान के बीच मतलब बीच में से गया है। एंड यहाँ पे अगर आप कहीं कहीं टॉप पॉइंट है जो कि देख पाओगे, ये देखो ये काला सा पूरा स्ट्रेच है रोड का। सो ऐसे ही रोड दिखता है यहाँ से। एंड आगे इसका वैली का कुछ ऐसा ही व्यू है। तो अगर आप आना चाहते हो, मेक श्योर यू एंजॉय दिस रोड एज मच एज पॉसिबल। लाइक कोई यहाँ पे आपको लाइक शिकायत की कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रोड दैट वी कैन हैव इन अ मिडिल ऑफ अ डेजर्ट लाइक राइट। सो आराम से जाना। अगर ऑफ रोड का मज़ा लेना है तो साइड में ही ट्रैक है, आप उससे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर सब कुछ। ये है साइड का ट्रैक। सो बेसिकली ये ट्रैक आपका ऑफ रोड का है, तो आप इसको भी ले सकते हो या फिर आप ऑन रोड जा सकते हो, जो आपका मर्जी आप कर लो। कोई यहाँ पे टोकने वाला नहीं है। अपना सेफ्टी अपने ऊपर। सो बेसिकली मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग इट सेफली एंड कॉशियसली एज वेल। सो यही है। बाकी मिलते हैं आपका न्योमा ब्रिज क्रॉस करने लाइक लोमा ब्रिज क्रॉस करने के बाद। एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों के पास आया। ये जो गड्ढा देख रहे हो आप खोदा हुआ है ना, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे OFC केबल डाला जा रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ लाइक आज के दिन जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो पैंगोंग के बाद से आपको BSNL छोड़ के कोई भी मोबाइल का नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर ये OFC पूरा एरिया में बैठ जाता है, इसका मतलब यू विल बी हैविंग बेटर कम्युनिकेशन एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इन नियर फ्यूचर आपको यहाँ पे इंटरनेट भी मिल जाए। तो ये केबलिंग लेआउट हो रहा है आज के दिन पे। तो ये होते होते 2 महीना तो कम से कम लगेगा ही पूरा कंप्लीट होने में। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे आपको अदर सर्विस प्रोवाइडर का भी नेटवर्क मिलेगा, साथ में आपका इंटरनेट भी मिलेगा। तो आज के दिन भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है खाली BSNL। सो मैंने अपना जो होम स्टे का ओनर था उनको रिक्वेस्ट करके उनके मोबाइल नंबर से मैंने अपने घर में फ़ोन करके थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया था बस, ताकि टेंशन ना करे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा ही रेगिस्तान है, चारों तरफ पहाड़ एंड बीच में ये रोड। ये पूरा कोल्ड डेजर्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो रेगिस्तान की तरह पूरा ही मतलब एकदम सुनसान लाइक हर जगह रेत ही रेत है एंड उसके साथ पहाड़ भी है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ नोन एज द कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ द वेरी पर्टिकुलर रीज़न कि आज अभी टाइम हो रहा है 9:30 अप्रॉक्स। मैं पूरा राइडिंग गियर्स में हूँ, तब भी मेरे को ठंड लग रही है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो हियर। सो इसीलिए ये जगह को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। एंड मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है, मतलब बंदों नहीं एक्चुअली टूरिस्ट को देखा है, वो पैंगोंग लेक तक आके उसके बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कभी मतलब हानले तक आए, यहाँ से उमलिंगला एंड देमचौक तक घूम के फिर वापस जाए, क्योंकि ये जो पोर्शन है लद्दाख का इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो ये एक यूपी का व्हीकल आया था, अभी जा रहा है, लेकिन मैं गिने चुने बोल सकता हूँ कितना टूरिस्ट व्हीकल मैंने देखा है अभी तक। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लेह लद्दाख कर रहे हो, मेक श्योर यू केम ऑल टू द पॉइंट टिल देमचौक। क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, आप ले आते हो, ले से आप नुब्रा या दिस्कित जाते हो, वहाँ से आप तुर्तुक साइड जाते हो, घूम के आते हो, तुर्तुक या थंग, जो कि और एक पोर्शन है इंडिया का लास्ट विलेज नियर पाकिस्तान। वैसा ही आपका देमचौक लोकेटेड है ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे, जो कि लोकेटेड है नियर चाइना बॉर्डर, एंड वो भी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है। सो हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत दिक्कत वाला बात होता है, लेकिन तब भी जो गांव के लोग हैं, जो वहाँ पे आर्मी के बंदे हैं, दे ऑल एक्सपेक्ट अस टू विजिट दैट प्लेस। सो लाइक मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे, काइंडली एक बार विज़िट करके जाइएगा।
अगर आप लेह लद्दाख करते हो तो। हाँ, इट्स चैलेंजिंग टेरेन, तो अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है कि आप बाइक से नहीं कर पाओगे, यू कैन डेफिनेटली हायर अ कार एंड विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस। वैसे यहाँ तक आपका लाइक हानले तक रोड आपको एकदम अप्रोप्रिएट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक कि उमलिंगला तक जाने का भी आपका कारपेटेड रोड है। और अगर आप ऑफ रोडिंग से करना चाहते हो तो यू कैन गो वाया नूरबुला टॉप, जो कि प्योर ऑफ रोड है। मर्ज़ी आपका, मैं बस आपको अपना लाइक रिक्वेस्ट एंड सजेशन प्रोवाइड किया है, बाकी चीज़ आपके ऊपर। सो लेह लद्दाख डजंट एंड्स एट पैंगोंग। If you are planning to complete the trip, make sure you visit डेमचौक as well। और मिलता है फिर जब मेन रोड पे आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो पूरा मतलब बकरे बकरियाँ मतलब दे आर रोमिंग अराउंड एंड कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी है इसका। एक लेक और बीच में ये उनका अपना एरिया। हम लोग लोमा रोड छोड़ के आपका ये न्योमा वाला रोड पे आ गए हैं एंड यू कैन सी लाइक यहाँ पे पूरा ही रोड आपका डबल लेन है एंड कारपेटेड है, सो आपको ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड रही बात व्यू की, तो इसका व्यू कुछ ऐसा है। अभी यहाँ से हमें 43 किलोमीटर बाद शायद माहे ब्रिज मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। मैप्स में दिखा रहा है 43 किलोमीटर बाद मैंने हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है। हाँ, सो न्योमा यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो न्योमा में जाके हम लोग शायद रुकेंगे, क्योंकि जैसे सुना है कि न्योमा में टावर मिल सकता है मोबाइल का, तो घर के साथ कांटेक्ट भी करना पड़ेगा। वैसे एक सच में फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ स्टेइंग विदाउट like mobile connection like and internet for past 3 days. I can assure you that मैंने अपना हर टाइम जो वहाँ पे था I totally enjoyed that। तो बेसिकली हम लोगों का भी लाइक इन आवर डेली लाइफ इफ़ वी से, तो हम लोगों का लाइफ में आप देखिएगा कि हर वक्त मोबाइल कॉल ये हम लोग का एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि दैट्स एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स समथिंग दैट वी आर कंसिडरिंग एज आवर पार्ट ऑफ लाइफ। तो हानले में 2 दिन और पैंगोंग में 1 दिन रहने के बाद मेरे को ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भाई हम भी मोबाइल और इंटरनेट के बिना जी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट। सो यही है। तो ये है रोड का व्यू एंड उसी के साथ ये रहा वैली का व्यू। वो दूर पे देखिए पीक पे पूरा बर्फ़ ढका हुआ है। अब इसी रोड का मज़े लेते हुए मिलता है फिर न्योमा में जाके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून अगेन। तो अभी हम लोग जस्ट न्योमा क्रॉस किए हैं एंड यहाँ से माहे आपका 21 किलोमीटर दिखा रहा है। तो न्योमा में आपको कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे एंड मोबाइल का टावर भी मिल जाएगा। सो बेसिकली ऐसा ही लंबा रोड है, आराम से चलिए। हम सीधा गाड़ी स्टॉप लगाएंगे माहे ब्रिज क्रॉस करने के बाद, सो इसीलिए हम लोग न्योमा में रुके नहीं हैं, बस यही है। और रोड तो मस्त ही है, देख ही रहे हैं आप कैसा है, व्यू भी सही है। मैंने एक पेट्रोल पंप बनते हुए देखा है न्योमा में, अभी तक पता नहीं है वो ऑपरेशनल है कि नहीं, लेकिन एक पेट्रोल पंप दिखा मेरे को। सो हो सकता है अगर वो अभी तक फंक्शनल ना हो, आने वाले दिन में फंक्शनल हो भी जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ख़ास करके हानले से, क्योंकि बीच में न्योमा हानले से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको न्योमा में हानले में तो पेट्रोल मिल ही जाता है एंड उसके बाद आप न्योमा से आके भर भी सकते हो अगर ये चालू हो जाए तब। तो यही है अभी तक का अपडेट। सो मिलते हैं थोड़ा देर बाद, तब तक के लिए सी यू अगेन सून। गाइस हम लोग अभी माहे ब्रिज से 650 मीटर दूरी पे हैं। सो इसीलिए ऑनलाइन आया अभी भी। सो आई नीड टू प्रोवाइड फ्यू थिंग्स इंफॉर्मेशन टू यू गाइज।
माहे से 9 किलोमीटर दूर से आपका मोबाइल नेटवर्क फिर से चला जाएगा, यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग। एंड आपका रोड एकदम बढ़िया है, डबल लेन रोड है, कोई एक सिंगल गड्ढा भी नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर चला पाओगे। एंड ये हम लोग पहुँच गए माहे ब्रिज। अभी ये सीधा वाला रोड जा रहा है लेह की तरफ, एंड ये लेफ़्ट वाला रोड जाएगा हम लोगों का मनाली की तरफ। लेकिन लेफ़्ट वाले रोड में थोड़ा सा सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कुछ हद तक ऑफ रोड मिलेगा आपको, और यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, तो जो आता है उनको यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है। जाने का कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा चले जाइए, कोई इशू नहीं है। और ये रहा द फेमस माहे ब्रिज, और पूरा लकड़ी का है। और इसके बाद से जो रोड है, जहाँ तक मैंने पता किया था, थोड़ा बहुत ऑफ रोड का है, तो देखते हैं कैसा मिलता है रोड। वैसे इतना ऑफ रोड कर लिया है, अभी ऑफ रोड में कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। ये ऑफ रोड का ट्यून कर लिया हमने, अभी इसी तरह जाना है। चलिए लोग रहिए लाइन में, देखते हैं कितना दूर ऑफ रोडिंग का पैच है। मेरे को जितना पता चला था, ये तोस्कर वाला जो रोड है ना, ये पूरा ही ऑफ रोड है ना, पूरा नहीं है, बीच बीच में ऑफ रोड का पैच है। चलिए ये रहा रोड। मनाली से आ रहे हो सर? मनाली से आ रहे हो? मनाली होके? नहीं, सोमोरेरी से आ रहा है। सोमोरेरी से? कहाँ जाना है? मनाली ना? हाँ। तो ये बंदा सोमोरेरी करके आ रहा है। सोमोरेरी हमारे लिस्ट में भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, ये सोमोरेरी करने के लिए हमको एक और दिन लगेगा फिर, क्योंकि हम लोग टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो इसलिए सोमोरेरी स्किप करना पड़ रहा है। वैसे पेंगोंग भी देख लिया है, उधर में 2 लेक और था, वो भी देख लिया। सोमोरेरी में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखना नहीं चाहिए, बट शायद ये बंदा, इसके पास टाइम ज़्यादा है, इसलिए ये कर पाया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जब अपना टीम के साथ आऊँगा तब शायद कर लूँगा सोमोरेरी, बट अभी तो फ़िलहाल इतना ही। बट जैसा मैंने सोचा था कि रोड के बारे में, तो रोड अभी तक ठीक ही है, देखते हैं कहाँ पे जाके फिर से बिगड़ता है ये। तो अभी 70 किलोमीटर बाद हम लोगों को एक यूटर्न लेना पड़ेगा ऑलमोस्ट। अभी हम थोड़ा देर बाद अगर कोई शॉप वॉप वगैरह यहाँ पे मिलेगा तो रुक लेंगे, रुक कर थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, एंड उसके बाद दोपहर के 2 बजे के अराउंड हम लोग लंच कर लेंगे, वही प्लान है अभी का। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद। वेलकम बैक। सो हम अभी सोगर के रास्ते पे हैं, एंड बेसिकली सोगर का एक पास आता है, पोलोलांगा का समथिंग, आई कैन स्पेल इट आउट, सॉरी फॉर दैट। सो देयर इज़ अ पास, पोलोलांगा या समथिंग लाइक दैट, एंड उस पास का लाइक व्हेन यू आर क्लाइंबिंग फ्रॉम माहे towards Manali, then you will be getting entire surface of off-road patch. Sorry. So basically आप अगर लेह से आ रहे हो, मतलब हाँ लेह से आ रहे हो, एंड अगर आप मनाली जाने वाले हो, तो यू नीड टू क्लाइंब दैट, राइट। एंड द मेन प्रॉब्लम फॉर दैट इज़ आपका उस जो चढ़ाई, मतलब जो क्लाइंब है ना, तो क्लाइंब का एंटायर पोर्शन ऑफ रोड में है। तो थोड़ा बहुत इनिशियल फेज में आपका टर्नबैक मिल जाएगा, उसके बाद से पूरा ऑफ रोड चालू है। एंड जब आपका लाइक व्हेन यू विल बी गोइंग डाउन, लाइक आफ्टर चढ़ने के बाद आप जब नीचे जाने वाले हो, तब जो आपका ट्रैक है दैट इज़ स्टिल ओके कंपेयर टू व्हाट द इंक्लाइन इज़ ऑफरिंग। सो बेसिकली बी माइंडफुल ऑफ दैट। एंड ये रोड पे आपको मतलब मोरलेस डेजर्ट ही मिलेगा, कोई स्टॉल भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ से 28 किलोमीटर बाद
वो इंटरसेक्शन है पांग का आई थिंक। वहाँ पे अगर कुछ स्टॉल वॉल मिला तो ठीक है, नहीं तो कुछ ढूंढना पड़ेगा खाने वाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ही डेजर्टेड है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। एंटायर थिंग इज़ डेजर्टेड। ये एक शॉर्टकट था, लेने से अच्छा होता। खैर क्या हेडेक लेना है। तो ये है आप अभी का फ़िलहाल का अपडेट। मिलता है दोबारा जब हम पांग के रोड पे रहेंगे। तो से उतरने के बाद जो रोड आता है वो, उसके बाद ये आपका स्ट्रेट एक रोड रहेगा। तो यहाँ का जो व्यू है, ये व्यू दिखाने के लिए मैं फिर से ऑनलाइन आया। आप एक बार देख लीजिए कैसा रोड है एंड कैसा अगर मतलब सराउंडिंग लैंडस्केप है इसका। ये देखिए, ओके आई थिंक वेल गाइज आई एम बैक। तो ये रहा आपका, यहाँ से कारपेट रोड शुरू हो रहा है एंड वो दूर देखिए लेक। तो पता नहीं वो आधा मतलब जम गया है या लाइक इट्स समथिंग एल्स, बट इट्स लुकिंग रियली नाइस। इसीलिए आप लोगों को इस व्यू के लिए दिखाने के लिए लाइक मैं फिर से अपना रिकॉर्डिंग को टर्न ऑन किया है। तो चलते हैं थोड़ा देर, देखते हैं क्या क्या है। ये रोड एकदम नया नया बना है एंड यहाँ पे अभी वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी भी बन रहा है। पीछे काम हो रहा था, मैंने देखा। एंड एक और नया लाइक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बिंदास जियो का नेटवर्क पकड़ रहा है। मेरे ब्लूटूथ हेडफोन में किशोर कुमार जी का गाना भी चल रहा है। तो हम सुनते सुनते गाड़ी चला रहे हैं एंड ऊपर से सोचा ये ऐसा व्यू है तो सही है, एक बार दिखाना तो बनता है, राइट। तो इसलिए आ गया। मिलते हैं फिर थोड़ा देर बाद। हाँ, लेक का लाइक क्लोजअप व्यू। आई थिंक इट्स फ्रोजन, सेमी फ्रोजन काइंड ऑफ सिनेरियो। तो ये रहा लेक और उधर दूर है मोनेस्ट्री। आई थिंक इस मोनेस्ट्री का नाम है तुकजे मोनेस्ट्री। तो ये है हमारा सोगर लेक और वो रहा मोनेस्ट्री। आई थिंक सोकर लेक ही है, गलत भी बोल सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैंने मैप देखा नहीं है अभी तक। बट अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा है। एंड रोड का तो क्या ही बोले अब सर, मतलब ऐसे रोड अगर मिल जाए ना तो मनाली तो पहुंचना मतलब यूं ही ऐसा हो जाएगा बात। ऐसा रोड होने से ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बॉस। और व्यू का तो कुछ और ही अलग सा अपना ही रंग है। और मैं 70 पे क्रूज़ करता हुआ रोड का मज़ा लेते हुए और लैंडस्केप का मज़ा लेते हुए आगे चलते हुए, सिंपल सा लाइक जर्नी धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। लेकिन इट विल बी अ मेमोरेबल वन फॉर माई एंटायर लाइफ। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ा देर बाद। तो गाइज हाँ, यह है अपना तोस्कार। जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, यहाँ पे काफ़ी सारा आपको होम स्टेज मिल जाएगा रहने के लिए। एंड ऊपर वो है तो तुकजे मोनेस्ट्री। एंड ये आपका मोरल सारे कैंपिंग का लाइक स्टेइंग ऑप्शंस है कैंपिंग में, और होम स्टेज भी है। जैसे आपका मर्जी हो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये था आपका तुकजे एंड तोस्कार का लैंडस्केप। तो मिलता है मानवे ले मनाली हाईवे पे आने के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक सून। तो ये है आपका रोड जहाँ से मनाली और उधर ले कनेक्ट होता है आई बिलीव, या। तो हम लोग अभी इस साइड जाने वाले हैं। ये है सोकर का मोर। इधर से हम लोग इधर जाने वाला है, ये देखिए।
सोकर माहे, और वो रोड जाएगा आपका उपोशी एंड आपका ये वाला रोड मनाली एंड सरचू के तरफ। तो ये हम चल पड़े मनाली एंड सरचू के टुवर्ड्स, और ये रहा रोड। दो बाइकर्स अभी क्रॉस किए, वो उपोशी जा रहे हैं। सो हम लोग अभी चल पड़े मनाली की तरफ। यहाँ से 7 घंटा 21 मिनट 294 किलोमीटर, और स्ट्रेट मेरे को 193 किलोमीटर एक ही रोड पे रहना होगा अभी। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ नया अगर व्यू मिला तो आते हैं वापस। तो हमें भी फ़िलहाल 40 किलोमीटर्स पांग से दूरी पे है, एंड ये आपका लेह मनाली हाईवे है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल हाईवे है ये। मतलब गाड़ी तो लाइक 80 के नीचे नहीं जा रही है मेरी कभी। मस्त रोड, मस्त लैंडस्केप्स, देखते देखते चल पड़े हैं। तो यही है अभी मतलब लेह मनाली का शुरुआत हाईवे का। सामने कोई एक गोम्पा हो सकता है, लेकिन शायद हमको दिखाई ना दे, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, तो ये है लेह मनाली हाईवे का व्यू। हम आते रहेंगे बीच बीच में नए नए व्यूज़ के साथ। स्टे ट्यून फॉर मोर ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। एक चीज़ दिखाने के लिए आपको वापस आया, वो देखिए मेरे उंगली लाइक मेरे हैंड के सीधा वहाँ पे एकदम सुनसान जगह पे अचानक से कुछ हवा चला है, जिसके चलते वो एक लाइक चीज़ फॉर्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इधर पे कॉमन है, एंड ये इट हैपेंस। ये देखिए ये डिस्पर्स हो गया, और उधर दूर पे भी एक है। ये अपने आप होता है, पता नहीं कैमरा में पकड़ा है कि नहीं। और व्यू का तो क्या ही बोले बॉस। हाँ, ये डिस्पर्स हो गया, वो दूर में एक है अभी भी। मस्त चीज़ है लेकिन, और व्यू तो कुछ और ही है। मोटा मोटा हम पांग से अभी 15 किलोमीटर दूर है। पांग से थोड़ा ही दूर पे है। अब जैसे कि देख पा रहे हो, ये माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन देखिए कितना स्ट्रेंज है। तो ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका था। माई वाइफ वॉज शूटिंग सम पिक्स फॉर दिस पिक्यूलियर फॉर्मेशन। और पांग से कुछ किलोमीटर पहले से आपका रोड ऐसा पतला हो जाएगा, एंड इट्स नॉट इवन एज वेल। सो जगह जगह पे आपको गड्ढे मिलेंगे, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। और ये शुरू हो गया अपना जर्नी। आहा हा हा, क्या व्यू है बॉस। वो देखो नीचे, हम लोग अभी उतरेंगे यहाँ से। चलिए नीचे उतरने के बाद फिर से आता हूँ। पांग के बाद से जो रोड है, इट्स टोटली ऑफ रोड लाइक दिस, यू कैन सी। सो बेसिकली पता नहीं कब टारमैक मिलेगा, लेकिन आपको रोड जस्ट दिखा दिया कि अभी सिचुएशन रोड का ऐसा है। और ये डुअल लेन बन रहा है अभी, तो इसलिए वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेस, एंड पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, बट यस ये रोड पूरा चौड़ा हो रहा है अभी। ये देखिए जाते जाते क्या दिखने को मिल गया। मतलब लद्दाख में एक्सपेक्ट किया था उधर नहीं मिला, इधर मिल गया। उम्मीद है आप लोग देख पा रहे हो वो पहाड़ी पे पूरा। सही है भाई। ये केलोंग ले रोड जो है ना,
ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है एंड बहुत ही ख़तरनाक कई कई जगह है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कहाँ कहाँ से गाड़ी आ रहा है और कैसे कैसे हमको लाइक साइड देना पड़ रहा है इनको जाने के लिए, क्योंकि ये पूरा ही ट्रक है। तो ये देखने के बाद बोलो भाई कौन कल लद्दाख बाइक लेके घूमने वाला है। हैंगिंग क्लिफ तो इधर ही मिल गया, उधर जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। मतलब क्या क्या रोड है बे। इसे रोड कहेंगे या नहीं? आप लोगों की तरफ लाइक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा, करने के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसे हम रोड कह सकते हैं या नहीं। ये कहाँ ख़त्म होगा मेरे को भी पता नहीं। कंडीशन देखिए खाली। सॉरी। भाई अच्छा रोड का लाइक फेस देखे हुए कितना अरसा हो गया अभी। चलिए तब भी थोड़ा बहुत कारपेट तो दिखाई दे रहा है, कब तक दिखेगा पता नहीं। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद फिर से। Welcome back guys. So yes, we have survived Lachungla and we are on our way to Sarchu. So Lachungla टॉप से आपको नीचे उतारने के बाद जाके शायद थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, जैसे कि ऐसा। लेकिन ऊपर का तो पूछो ही मत, आपने देखा ही है कि क्या सिनेरियो है उधर पे। अब प्रॉब्लम एक हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इतना ऑफ रोडिंग करने के चलते मेरे को बहुत तेज़ से भूख लगा है। मतलब ऐसा है कि अभी 3 प्लेट बिरयानी बैठे बैठे मैं खा लूँगा, इतना भूख लगा हुआ है। सो देखते हैं आगे चल के कुछ रेस्टोरेंट मिलता है कि नहीं, मतलब कोई स्टॉल वॉल मिलता है कि नहीं, थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। आई एम लाइक लिटरल स्टार्विंग।
चलिए तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद वापस। वेलकम बैक गाइज। सो बेसिकली हम लोग अभी नखीला टॉप क्रॉस कर चुके हैं, घाटा लूप्स पे जस्ट शुरू हुआ है। सो वी आर ऑन द एंट्री पॉइंट ऑफ द घाटा लूप्स। वो पीछे साइन बोर्ड में था। सो बेसिकली आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन एरिया का व्यू ज़रूर दिखा पाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ द घाटा लूप्स लुक लाइक। एंड मैप का तो अभी मतलब स्क्रीन पूरा आउट ऑफ डिस्प्ले हो गया है बिकॉज ऑफ सनराइज, लाइक सनलाइट, नॉट सनराइज, सॉरी माय बैड। लेकिन ये घाटा लूप्स का एक चक्कर है। यहाँ पे जो रोड है ना, अब मतलब सबसे कर्व्ड रोड यहीं पे है। सो बेसिकली आप देख पा रहे हो, राइट, आई मीन ऑन अ कर्व। आप खाली देखते जाओ कितना कर्व है। अगर सूरज का लाइट उल्टी तरफ से आएगा तो मैं आपको मैप में दिखा पाऊँगा। ये देखो, दिस इज़ द घाटा लूप्स, द फेमस घाटा लूप्स। आप देख पा रहे हो, राइट, दिस इज़ द घाटा लूप्स। ये है। सो हमने अभी एक ही कर्व कंप्लीट किया है, रिमेनिंग है बाकी का। धीरे धीरे जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे रोड ठीक ठाक है, किसी किसी जगह पे पैचेस बहुत ख़राब है, तो संभाल के जाना है। प्लस ब्लाइंड कर्व्स बहुत है, हॉर्न दे के जाना है। ये रहा नीचे का व्यू। और वो देखिए गाड़ी ऊपर की तरफ आते हुए, कितना ट्रक्स है, बाप रे बाप। धीरे धीरे जाना है, रोड उतना चौड़ा नहीं है इधर पे, तो बहुत ही कॉशसली ड्राइव करना है। आते आते 2-3 लॉरी को तो हमने देख ही लिया, पलट के खाई पे गिरा हुआ है। सरचू 32 किलोमीटर फ्रॉम दिस एरिया, मीन्स दिस पॉइंट। एंड अभी हम एकदम धीरे धीरे चलेंगे। नीचे बहुत गाड़ी आ रहा है और सारे लोडेड ट्रक्स रहते हैं मैक्सिमम, तो कोई रिस्क लेना नहीं है। आप व्यू का मज़ा लीजिए, हम ड्राइव का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये रहा वो फेमस पानी का बाबा, द घोस्ट ऑफ द घाटा लूप्स। दिस इज द घोस्ट ऑफ द घाटा लूप्स। আমাদের জলের বোতলটা দিয়ে দাও, যেটা বলছি শোনো, দাঁড়াও। আমাদের জলের খাওয়ার জলের বোতলটা দিয়ে দাও। নেবেও তো, হ্যাঁ এমনিও দিতে পারো, অসুবিধা নেই। सो दिस इज़ द फेमस स्टोरी ऑफ द घाटा लूप्स, जो कि एक आदमी था, शायद मैं उनका नाम नहीं पता, पानी के चलते ही डाइड। पूरा दे दो। सो जो भी पासर वाइज जाते हैं यहाँ पे अपने पानी का बोतल दे के जाते हैं। सो मैंने अपनी वाइफ को बोला वो हमारा जो बोतल था वो दे देने के लिए। तो जो अपना मर्ज़ी कुछ भी यहाँ पे जाता है तो जाके जितना देख सकते हैं, ब्रेड रखा हुआ है, पानी का बोतल रखा हुआ है। तो ये है द फेमस घोस्ट ऑफ घाटा लूप। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिखाई दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये जो स्पॉट है द फेमस घोस्ट ऑफ घाटा लूप्स, ये अगर आप गूगल करोगे तो आपको द एंटायर स्टोरी यू विल गेट टू नो। बट मोटा मोटा फंडा ही है, यहाँ पे कोई एक पासर भाई था जिसको पानी ना मिलने की वजह से वो उनका मौत हो गया था। एंड इफ़ आई एम करेक्ट देन कभी कभी किसी बंदों को वो दिखाई देने लगे थे बाद में, जिसके चलते वहाँ पे एक श्राइन छोटा सा बनाया गया था। एंड जो भी पासर्स भाई आते हैं इस रूट से, वो हमेशा अपना एक पानी का बोतल या फिर कुछ एटलीस्ट उनके पास रख के चले जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। और आगे अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो प्लीज़ गूगल इट। मैं अभी अपना ड्राइविंग में ध्यान देता हूँ।
और मिलते हैं थोड़ा देर बाद सरचू क्रॉस करने के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। So this is the description of Ghata loops. Total 21 loops are present. Altitude is 4,201 meter, and like in feet it will be 13,780. So here the Ghata loops ends. It is really a adventurous ride till from the start to till the bottom. I would definitely recommend you to try once past driving this road. But a small recommendation from my end: drone, try to scale it up, instead try to scale it down, take this route when you are coming from Hanle. Do not use this route when going up from Manali to Hanle, Manali to Leh. So that's one small suggestion from my end. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ट्रस्ट मी. इट्स डेंजरस, इट्स एडवेंचरस एज वेल. सो बाकी चलते हैं, फिर सरचू के बाद आते हैं. घाटा लूप्स के बाद आपको एक ऐसा व्यू वाला रोड मिलेगा. लाइक घाटा लूप जैसे एंड होता है उसके बाद ये रोड शुरू होता है. आई बिलीव यहाँ से ही इट गोज़ अक्रॉस. सो बेसिकली ये रोड आपका लंबा एंड चौड़ा रोड है और प्रॉपर कारपेटेड रोड है. आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है. हालांकि 2-3 चीज़ याद रखिएगा. इस रोड में कहीं कहीं जगह पे आपका ऊपर से जो ये पत्थर है ये आके लाइक रोड के ऊपर पड़े हुए हैं. सो बी केयरफुल ऑन दोज. 2-3 जगह ही मैंने देखा है, लेकिन उसको कोई हटाया नहीं है. सो बेसिकली इट्स स्टिल ऑन द रोड एंड मोर और लेस एवरी व्हीकल्स रन्स हियर इन हायर स्पीड. सो थोड़ा कॉशियसली ड्राइव कीजिएगा. दैट्स ऑल. मिलते हैं थोड़ा देर बाद अगेन. गाइस, हम लोग सरचू पहुंच चुके हैं. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से सीधा मनाली. तो प्लान ये है कि बारालाचा जो पास है वो पास क्रॉस करके कहीं पे रुक के खाना वाना खाने का, फिर वापस चल देने का. तो जैसा सिचुएशन है अभी भी दिखा रहा है 4 घंटा. तो अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:45. सो अगर हम घड़ी के हिसाब से चले तो 10:30 पे हम लोग पहुंच जाने वाले हैं मनाली. बट एक चीज़ याद रखना है, वो है ये कि हम बीच में ब्रेक भी लेंगे. तो मोटा मोटा पकड़ लीजिए 10:30 पौने 11 तक हम होटल पहुंच चुके हैं. हाँ, उससे जल्दी भी हो सकता है, वो पता नहीं. तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद. सी यू. हे गाइस, वेलकम बैक. तो हम लोग मनाली ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. जस्ट बिफोर द अटल टनल एंट्री गेट. द थिंग इज़ दैट बहुत सारा जगह मनाली पे टूटा फूटा हुआ है. एट मोर और लेस like on top of that every single pass is broken. मतलब आप बारालाचा ले लो, आप नकीला ले लो. नकीला आप नकीला ले लो, आप लाचुंगला ले लो. लाचुंगला तो छोड़ ही दो, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज लाइक क्रेजी ओवर देयर. जो पास इधर से उधर जाने में एट मोस्ट बोल रहा हूँ, बाकी का चीज़ पहले. अटल टनल एंट्री, ये हम लोगों का हो गया एंट्री. चंद्रा ब्रिज. हाँ, तो मामला कुछ एक सेकंड रुके, पहले अटल टनल में घुस जाते हैं, उसके बाद बाकी का चीज़ बोलते हैं. ये रहा अटल टनल. और इसका ट्रैफिक हाँ, तो मामला ऐसा है, आप कोई भी पास ले लो, ठीक है. जिसको पहले कवर करने में मुश्किल से तो 1 घंटा लगता था, वो आज के दिन 3 घंटे के नीचे नहीं होगा. ऐसा सिनेरियो है. अच्छा रुकिए, बाद में आते हैं, चेकिंग है.
ये रहा हम लोगों का अटल टनल। पता नहीं है इसमें कैमरा अलाउ है कि नहीं, तो मेरा GoPro तो चालू है। चेकिंग हुआ रहा था, चेकिंग में पूछा कि फ्यूल कैरी कर रहे हैं कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे तो फ्यूल है नहीं। मैंने जो फ्यूल था वो पूरा इसके अंदर ही डाल दिया है। एनीवे, जो मामला था, तो जो पास है आज के डेट पे, पास में लाइक आप जो टाइम जनरली लगता था उससे डबल या ट्रिपल लगेगा, खास करके लचुंगला एंड नकीला में। लाचुंगला जो पास है वो टॉप पे आने से पहले जो रोड है पांग से, वो रोड नहीं है, मतलब रोड में रोड ही नहीं है। तो लाइक पूरा स्ट्रेच में जो कि टॉप तक पहुंचने का स्ट्रेच है, वो पूरा का पूरा स्ट्रेच इट्स लाइक 98% ऑफ रोड। सो बेसिकली मेरे को वहाँ पे अपना ट्रिपल टाइम लगा, जो कि नहीं लगना चाहिए था। नेक्स्ट आपका हो गया नकीला। नकीला में भी मोरलेस सेम केस है, पूरा का पूरा टूटा हुआ है इधर उधर। कुछ जगह तो ऐसा हाल है लाइक आप अगर दूसरे साइड से एक बड़ा गाड़ी आ जाएगा तो आप उसको साइड नहीं दे पाओगे। फिर आ जाता है आपका बारालाचाला। घाटा लूप्स ठीक है, घाटा लूप्स नहीं बोलूँगा, घाटा लूप्स में कोई प्रॉब्लम है, घाटा लूप्स इज़ ओके, बट इट विल टेक टाइम ड्यू टू द नंबर ऑफ लूप्स। दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। बारालाचाला में कुछ जगह में भयंकर हालत है, मतलब लिटरली देयर आर नो रोड्स। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस को चुरा के लाइक सबको सम अप करके मेरा आज ये हाल हुआ है कि मैं अटल टनल पहुँचते पहुँचते मेरा 10 बज गए। तो एनीवे यही है। इसके बाद कल सुबह मैं अपडेट दूंगा, क्योंकि सीधा यहाँ से होटल, कहीं पे रुकना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना, सिंपल टू एंड फ्रो निकलूँगा सीधा होटल। तो मिलता है कल सुबह। आज का यहाँ तक ख़त्म। सी यू अगेन टुमारो, बाय। सो हम लोग अभी निकल पड़े हैं टूवर्ड्स अमृतसर फ्रॉम मनाली। तो यहाँ पे जो पहले सिचुएशन हुआ था लाइक 1-2 महीने पहले का, लाइक बारिश के कारण बहुत सारा जगह लैंडस्लाइड्स होके बंद हो गए थे या टूट गए थे रोड। तो अभी के टाइम पे मोरलेस इट्स गुड। सो आप लोग बेफिक्र होकर आ सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी एक्टिव लैंडस्लाइड्स चालू है। वो है 7 माइल करके एक रोड है वहाँ पे। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि मनाली आने के टाइम में आप मंडी ना होके अब चैल चौक, नेहर चौक से पंडोह आके पंडोह से ऊपर आ जाओ। तो हम लोग वही रोड से फॉलो करके नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने खबर लगाया कि मोटा मोटा सब कुछ ठीक ठाक ही है, खाली वो एक जगह छोड़ के, तो उसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। या तो फिर आप ऊपर के लिंक रोड IIT मनाली, IIT मंडी करके एक सर्च करना, तो वहाँ पे देखना ऊपर का एक रोड है जहाँ से मेन ट्रैफिक अभी डाइवर्ट हुआ है, तो उधर से भी आप आ सकते हो। तो यही इन्फॉर्मेशन हमको देना था। आज ज़्यादा वीडियो हम करेंगे नहीं, और ये वाला वीडियो हम डायरेक्टली लाइक हानले टू मनाली का जो वीडियो रहेगा उसके साथ अटैच करके अपलोड कर देंगे। जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कैसे मनाली का भी सिनेरियो है, सिचुएशन है, वो बताने के लिए आप लोगों को अभी आया था। तो ये है मेन सीन। कई जगह पे रोड टूटा हुआ था, उसको अभी ऑलरेडी रिपेयर्ड हो चुका है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से आ सकते हो एंड जा सकते हो। तो यही था अभी के लिए। तो अभी क्या है, हम लोग जब मेन रोड हिट करेंगे उसके बाद आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ा देर बाद फिर। ये एक अच्छा रोड लाइक मिला आते आते, तो इसलिए सोचा थोड़ा आप लोगों को ऑनलाइन आके ये वाले रोड का व्यू जो है वो दिखा दे। तो हम अभी जा रहे हैं कुल्लू की तरफ, एंड मनाली से आते तक लाइक ऊपर से ये रोड आया है। तो जनरली ये रोड लोकल के अलावा मोस्टली लाइक बाहर के लाइक कमर्शियली यूज़ नहीं होता है, बट नीचे रोड टूटा फूटा होने के चलते अभी क्या हुआ है, यही रोड मेन रोड हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वो आप, पूरा फॉरेस्ट के अंदर से ये रोड है। और यहाँ पे आपको लाइक एप्पल्स इतना देखने को मिल जाएंगे कि लाइक इट विल बी
क्या बोलते हैं उसको, लाइक जैसे हम लोगों के वहाँ पे बनानास का जो पेड़ है वो लाइक वेरी कॉमन है, इधर वही वैसा ही एप्पल्स का एकदम टोटली कॉमन हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा ही ऐसा है। यही दिखाना था, आते हैं फिर वापस। अभी तक हम लोग मोटा मोटा 60 किलोमीटर के आसपास ऊपर वाले रोड से आए हैं। तो फिलहाल यही वाला एक पैच है जो कि यहाँ पे डैमेज हुआ है, बाकी का डैमेज वाला जो साइड है वो उस साइड पे है, मतलब वो वाले रोड पे है। तो ये वाला पैच ही थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन तब भी लाइक इट गॉट रिपेयर्ड इजीली। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ये डैमेज हुआ है ज़रूर, बट टेम्परेरी रोड बन चुका है। और यही खाली एक पैच है जहाँ पे डैमेज हुआ है, मतलब बाकी का जो पैच है अप टू कुल्लू तक, जो कि अभी तक आई थिंक 2 किलोमीटर बाकी है, पूरा रास्ता ओके है, खाली ये वाला छोटा सा एक लाइक 800 मीटर का पैच छोड़ के। सो यही अपडेट देना था, आता हूँ वापस। तो सॉरी गाइज, मेरा हाँ तो मेरा वॉइस थोड़ा पहले मार्क्स आया होगा क्योंकि मैंने फेस मास्क उठा लिया था। एंड आपको बस एक अपडेट देने के लिए आया हूँ। तो मंडी की तरफ जाने वाला जो रोड है, जिसके पहले ऑट टनल आता है, तो ऑट टनल के बाद का जो रोड है ना वो एकदम टूटा हुआ है। तो यहाँ पे एक डाइवर्शन करके ये लोग बड़े गाड़ी को पीछे से लेके पीछे की तरफ से घुमा के ले जा रहे हैं। एंड जो छोटे गाड़ी है उनको कभी कभी मेन रोड से छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मेन रोड इज़ स्टिल एक्सेसिबल, राइट। सो आप सामने देख ही पा रहे हो क्या हो के रखा था इधर। तो हम लोगों को इधर में अलाउ कर दिया, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चले जाओ। तो सामने एक 4 व्हीलर भी जा रहा है, तो उधर बहुत जाम लग गया था, इसीलिए इधर से हम लोगों को लाइक जाने के लिए परमिशन मिला। लेकिन इन जनरल शायद आपको उधर से ही जाना पड़ेगा। तो मोटा मोटा वो देखिए वो दूर में जा रहा है, तो मोटा मोटा सीन यही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइक हुआ है, अदरवाइज़ पूरे रोड में मेरे को उतना कुछ इशू नहीं मिला। खास करके ऊपर वाला जो रोड मैंने लिया था वो तो एकदम ही मस्त रोड था, मनाली तक का, कुल्लू तक। तो उसके बाद कुल्लू का हाईवे भी ठीक ठाक ही है, कोई इशू नहीं है। इशू हुआ है मंडी एंड कुछ मनाली के पोर्शंस, एंड और टनल के बाद ये पूरा रोड टूटा हुआ है। तो अभी देख ही पा रहे हो। तो यहाँ पे अभी कोई एक्टिव लैंडस्लाइड्स नहीं है, लेकिन मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि अगर बारिश फिर से हुआ, तो बारिश अगर फिर से हुआ तब जाके शायद कोई इशू हो सकता है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर्स हैं सारे लूज़ है, तो उसके चलते अगर कोई इशू हो तो हो सकता है, नहीं तो कोई इशू नहीं होना नहीं चाहिए। तो आप देख ही पा रहे हो क्या हाल है, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा मेन सीन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जाके पंडो से चैल चौक होके सुरेंद्र नगर जाके मीट करेंगे। तो एक बार हम सुरेंद्र नगर अगर क्रॉस कर लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सा रोड है, कोई इशू नहीं होगा। और ये है आपका जो रोड जो टूटा हुआ था, ऊपर का रोड ठीक ही है, ऊपर का रोड में कोई इशू नहीं हुआ है। इशू जो ये पहाड़ सारे आ गए मेन रोड पे ऊपर। तो ये है मनाली का सीन अभी, मतलब मनाली चंडीगढ़ और दिल्ली का हाईवे का सीन। और ऊपर मनाली का सीन तो आपको पहले ही दिखा चुके हैं हम। तो मिलते हैं फिर थोड़ा देर बाद। तो वेलकम बैक गाइज। बेसिकली ये जो रोड है ये एक ऑल्टरनेट वे है जो कि आपको पांडव से लेना पड़ेगा। पांडव से ये रोड आपका चैल चौक की तरह आता है, एंड ऊपर से होते हुए ये रोड जाके कनेक्ट करता है आगे सुरेंद्र नगर। तो हम लोगों का डेस्टिनेशन वही है। सुरेंद्र नगर से वापस हमको फिर 4 लेन वे मिल जाएगा, लेकिन तब तक ये पहाड़ के ऊपर वाला रोड में कोई डैमेज नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लेह से मनाली हाईवे होके आ रहे हो तो मेक श्योर अब मंडी वाला रोड मत लो, क्योंकि वो टूटा फूटा हुआ है। सो बेसिकली क्या सीन हुआ मनाली और मंडी, सीन ये हुआ कि मंडी में जो रोड है
मतलब मंडी का जो लोकेशन है वो मनाली एंड कुल्लू से नीचे है, तो ज़्यादातर टूटा फूटा चीज़ आपको मंडी में ही मिलने वाला है। मनाली में भी है, कुल्लू में भी है, लेकिन उतना अफेक्टेड नहीं है जितना कि मंडी में है। तो इसलिए क्या है, मंडी वाला स्ट्रेट रोड ना पकड़ के वहाँ पे अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका गाड़ी चल नहीं रहा है या ट्रैफिक पूरा बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी चल रहा है, बट इट्स वन वे। सो क्योंकि टेम्पररी रोड है तो इसलिए कभी कभी एक साइड को बंद करके दूसरा साइड को छोड़ा जा रहा है, ऐसा करके वहाँ पे चल रहा है ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये वाला जो चैल चौक वाला रोड है ये पहाड़ के ऊपर से है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत वाला चीज़ नहीं होगा। आपको पांडव से ये वाला रोड आई थिंक लेफ्ट टर्न लिया था हम लोगों ने, तो पहाड़ के ऊपर से होते हुए ये सीधा आपका जा रहा है सुरेंद्र नगर। तो रोड का कंडीशन ठीक है, कभी कभी ट्रैफिक मतलब बड़ा गाड़ी भी आ रहा है एंड उनका कुछ आने जाने का ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जितना तक लगा किसी बंदे के पास मतलब ऐसे ही सब लोग गाड़ी लेके निकल पड़ रहे हैं, किसी को डायरेक्शन सेंस या टर्न कैसे लेते हैं ये लाइक उनको मालूम नहीं है। हाँ, जो कि बाहर के बंदे हैं, जैसे मान लो लॉरी ड्राइवर या बस ड्राइवर, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोकल तो मतलब छोड़ ही दीजिए। एनीवे, तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद, जब हम लोग सुरेंद्रनगर हिट करेंगे मैं वापस आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइज। सो हम लोग चैल चौक होके सुरेंद्रनगर की तरफ ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो लाइक 2 किलोमीटर्स रिमेनिंग एंड उसके बाद सीधा वहाँ से बिलासपुर हिट करेंगे। तो मंडी हम लोग ओवरकम लाइक ऊपर से आके मंडी को क्रॉस कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अभी। तो ऊपर का रोड एकदम फाइन है, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मंडी का रोड में लाइक मेन रोड जो है वो उसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें लाइक बिग व्हीकल्स जा रहा है अभी, जो हैवी व्हीकल्स है। बट ऊपर का जो रोड है, ऊपर का रोड में वैसा कुछ सीन नहीं है। ऊपर का रोड पतला रोड है, तो बेसिकली ऊपर का रोड में कोई हैवी व्हीकल्स अलाउड भी नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। आखिर वो चाय चौक से आपको बाएं तरफ लेना पड़ेगा टुवर्ड्स सुंदरनगर। जैसे ही आप सुंदरनगर क्रॉस करोगे द रोड विल बी ब्रॉडर एंड वहाँ पे बस चलता है, लॉरी भी चलता है, वैसा कुछ बात नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज़ अलाउड देयर। बट स्टिल रोड भी चौड़ा है, अच्छा भी है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड हम अभी फ़िलहाल बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं। ये रहा नदी, अब देख लिए, ये रहा। चलिए मिलते हैं थोड़ा देर बाद। गाइस, सो बेसिकली अभी हम लोग चंडीगढ़ से अराउंड 55 किलोमीटर दूर पे है, तो हम लोग चंडीगढ़ घुसेंगे नहीं, हम उसको ऊपर रख के सीधा निकल जाएंगे। तो बस यही है अपडेट। और आपका जैसे ही ये शुरू होता है ना, लाइक जैसे ही आप सॉरी, अभी तक शायद मेरा आवाज़ मास्क आ रहा होता, क्योंकि मैंने फेस मास्क लगा के रखा था। तो मोटा मोटा अभी ये पकड़ लीजिए कि चैल चौक से, मतलब चैल चौक से नहर चौक होके सुरेंद्रनगर होके जो रोड है वो एकदम सही रोड है। अगर कोई बाइक लेके अभी ले से मनाली होके आना चाहता है तो कृपया मनाली हाईवे एंड मंडी का जो रोड है वो अवॉइड कीजिएगा फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज उस रोड में भयानक डैमेज हुआ है, तो अभी वो अंडर रिपेयरिंग है। बट आप अगर ऊपर से आते हो तो आपका 30 किलोमीटर अराउंड चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो रोड ओपन नहीं है, रोड ओपन है, बट ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि ये अभी 1 वे करके यूज़ हो रहा है। तो मोटा मोटा ये है, अगर आप 30 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पसंद करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। आपको खड़े रहने का ज़रूरत भी नहीं है, कहीं पे जैम में भी रुकने का ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप 30 किलोमीटर ज़्यादा घूमना नहीं पसंद करते हो तो यू नीड टू फेस सम ट्रैफिक जैम्स, बिकॉज वो ऑफ 1 वे ट्रैफिक। तो ये है मोटा मोटा अपडेट। एंड जब से मैंने मनाली छोड़ा है उसके बाद से जो रोड है तो उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है, पूरा हाईवे। आई एम ऑलवेज कंटिन्यूइंग क्रूजिंग एट अराउंड 90-95, सो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं फिर अमृतसर में घुसने के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, जालंधर यहाँ से 101, चंडीगढ़ 43, बस मिल गया आपको डिटेल्स अपडेट ऑफ द रूट। तो मिलते हैं अमृतसर में आने के बाद। सी यू टिल देन। वो देखिए ढलता हुआ सूरज, और हम लोगों का जर्नी भी उसी के साथ आज ख़त्म होने वाला है। सो हम लोग मोटा मोटा अमृतसर से अभी 112 किलोमीटर दूर पे है।
एंड यही मेरा लास्ट वीडियो है. सो आवर लद्दाख ट्रिप एंड्स हियर टुडे एंड आई एम ग्लैड लाइक मैंने आराम से एंड विदाउट एनी इश्यूज़ ये पूरा ट्रिप कंप्लीट कर पाया हूँ. थैंक्स टू KTM and for providing their support as and when required. सो मैं आने से पहले अपना गाड़ी पूरा सर्विस करवा के लेके आया था एंड फिर इधर में ले में भी मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला है KTM की तरफ से. सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी ऑन दैट ओकेजन. एंड अभी लौटने का वक्त हो गया है. सो आई एम जस्ट गिविंग आउट माई थैंक्स टू देम. Alongside with that, thanks entire team T3 for providing the moral support. मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे. तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय. स्टे ट्यून्ड, विल बी नॉट द करेक्ट एंडिंग लाइन. सो मिलते हैं आगे में कोई और ट्रिप में. तब तक के लिए अभी क्या बोले अलविदा ही ठीक है. चलिए मिलते हैं फिर.